अर्पिता नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, पुरुषोत्तम योग। उसमें हम आज 8वां श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 8। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। हरिओम। जीवात्मा इस शरीर का राजा है, लेकिन हमें पता नहीं। हम अहंकार को राजा कर लेते हैं इस शरीर का, मैं राजा हूं। लेकिन अक्सर जीवात्मा ही शरीर का राजा है। पवन, वायु बहुत एक सूक्ष्म अनुभूति है, सुंदर अनुभूति है। उसका कोई अपना सुगंध नहीं होता है, ना सुगंध होता है ना दुर्गंध होता है। लेकिन प्रकृति से बनाया हुआ सुगंध और दुर्गंध को वो अपने साथ फैलाता है, उसके साथ रहता है। उसी के माध्यम से दुर्गंध, हम वायु को दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन वायु में सुगंध प्रकृति से आया है, दुर्गंध भी प्रकृति से आया है। वायु सुगंध के साथ रहता है, दुर्गंध के साथ रहता है, लेकिन वो अलग है। दुर्गंध और सुगंध का उत्पत्ति कम हो जाएगा, वायु फिर अपना जो उसका जो सूक्ष्म भाव में वो फिर अवस्थित होगा। वैसे जीवात्मा इंद्रिय के साथ रहता है, शरीर के साथ रहता है, शरीर और इंद्रियों की सब अनुभूति करता है, लेकिन वो अलग है। वायु जैसे गंध और दुर्गंध से अलग होता है, ये जीवात्मा, आपकी शरीर, आपकी इंद्रिया, ये सब से आपकी अनुभव, ये सब से अलग है। आपका अनुभव बदल जाएगा, जीवात्मा का जो पकड़ है वो भी बदल जाए। आप देखो, एक मैजिशियन जो मैजिक दिखाता है, जब तक वो अपना मैजिक का कोट, मैजिक का हार्ट, मैजिक के जितने सारे सामग्री है उसके साथ है, वो मैजिक दिखा सकता है। वो सामग्री खत्म तो मैजिशियन का मैजिक खत्म। हम लोग, ये शरीर तब तक मैजिक दिखा सकता है जब तक जीवात्मा है। मृत्यु आ गई तो हमारा मैजिक खत्म। तो जीवात्मा को समझिए, प्रकृति को समझिए, दोनों के उल्लेख को अपने ज्ञान की नजरिया से देखिए। कितना प्रकृति आप जीवात्मा में मिला रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। जीवात्मा का कोई उसके ऊपर उस वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये जो शरीर, इंद्रिय, मन, ये सब प्रकृति के अधीन है। ये प्रकृति के जितने सारे अनुभव जीवात्मा में मिलाने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि जीवात्मा मिल रहा है, और जीवात्मा और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी इंद्रिया और अहंकार है, ऐसा लगेगा। लेकिन ये सच नहीं है, ये सत्य नहीं है। जैसे वायु और सुगंध दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन वायु अलग है, सुगंध अलग है।
सुगंध की उत्पत्ति अलग, वायु तो है ही है, वायु उत्पत्ति नहीं होता है, वो है। वैसे जीवात्मा है। आप जहां से आपकी जितने अनुभूति आप लेते हो, जब आप जीवात्मा को नहीं मानते हो, जो है रहेगा, और मृत्यु उसका कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उससे आकार दे सकता है। जीवात्मा मृत्यु में आकार पाता है, लेकिन वो है, वह है, उसका कुछ नहीं होता है। वो प्रकृति के साथ आएगा और एक रूप वर्ण करेगा, एक आकार वर्ण करेगा। अज्ञान के माध्यम से जीवात्मा को भूल जाएगा। जो है रहेगा, जो अनंत काल से यहाँ है, कहीं नहीं जाता है जीवात्मा। तो ऐसे भाव में जो अपने जीवन व्यतीत करते हैं, आप देख लीजिए कितना प्रकृति कितना जीवात्मा, ताकि जीवात्मा याद ही नहीं आता है। जब जीवात्मा याद नहीं आता है तो परमात्मा की तो सोच भूल जाइए। हम धोखा कर रहे हैं, फरेब भी कर रहे हैं। जो अपने आप को अपने पिता माता का अंश नहीं मान सकते हैं, वो अपना कुल कैसे बढ़ाएंगे? ये कट्टी पतंग की तरह, कट्टी पतंग की तरह, जिसका कुल नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका कोई पिता माता नहीं है? ऐसा कोई है दुनिया में? हो ही नहीं सकता है। ऐसा कोई जीवात्मा है जिसका परमात्मा नहीं है? हो ही नहीं सकता। तो जीवन में आपने प्रकृति माँ महामाया को, वहां से कितना आपने अज्ञान उठाया, और जो सच्चा ज्ञान है उसमें कितना डाला, और अपना अहंकार को कितना फैलाया, ये आपको भुगतना पड़ेगा कर्म के माध्यम से, आपकी प्रारब्ध के माध्यम से। आपको घिस घिस के जीवात्मा तक आपको आना है, ताकि आप डिस्क्रिमिनेट कर सको, दोनों को अलग करके देख सको, कितना प्रकृति कितना पुरुष। मैंने अपने जीवन में प्रकृति को कितना प्राधान्य दिया, प्रकृति के अनुभूति को कितना मान्यता दिया, और जीवात्मा को भूलकर अपने अहंकार को इतना बड़ा बनाया, और सोचा ये सब मेरे कारण हो रहा है, ये सबसे बड़ी जोक है, मैं राजा हूं, ये सबसे बड़ी जोक है, जीवात्मा राजा है। ये जो मैं का उत्पत्ति इसी सब अज्ञान से उत्पत्ति होता है। बी केयरफुल। दृष्टा बनेंगे तो जीवन का प्रवाह को देख सकोगे, शरीर को भी देख सकोगे, जीवात्मा को भी देख सकोगे, परमात्मा को भी अनुभव कर सकोगे। जो ऊंचे डाय पर जो पक्षी बैठता है वो सब कुछ देखता है, जो निचले डायने पर बैठता है उसे बहुत कुछ दिखता नहीं है। हम निचले डायने पर बैठे बैठे पक्षी है, जो खाते पीते मरते हैं। ऊंचे डाल डाल पर जो बैठते हैं वो सिर्फ दृष्टा बन के रहते हैं। एक बार आपने दृष्टा बन गया, प्रकृति आपको छू नहीं सकता है, आप अमर हो जाते। जब तक आप दृष्टा भाव में नहीं जाते हो, तब तक आप प्रकृति का जो कठोर प्रहार आप पर पड़ेगा। एक बार उस स्थिति पर हम चले जाते हैं, चित्ताकाश घटाकाश, मतलब एक घट में कितना आकाश आपको दिखेगा। एक मटका में आप पानी भर रहे हो, उस पानी में आपको आकाश का प्रतिबिंब दिख रहा है, तो कितना दिखेगा? वो घटक आकाश है। चित्त आकाश, जब आप चेतनापूर्ण अवस्था में चले जाते हो, स्वयं आकाश हो जाते हो, वो कितना आकाश, कितना मुक्ति। ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है, कितना आकाश, घटा आकाश, चित्त आकाश, कितना आकाश। आप कहाँ हो, कितना देख सकते हो? ऊंचाई मतलब आप कौन से डायने, ये कल्प वृक्ष की आप कौन कौन से डायने में अक्सर बैठते हो? हम कभी कभी नीचे नीचे की डायने में आना पड़ता है, शरीरधारी है, लेकिन सब समय नीचे की डायने में बैठना, ये कहाँ की होशियारी है? कभी कभार ऊंचे डायने में बैठकर दृष्टा बनना है। ऐसे जगह पर बैठना किसी का प्रभाव ना पड़े। आपका प्रभाव जब प्रकृति का आप पर नहीं पड़ता है, तो वो आपका सतचित आनंद अवस्था होता है।
आप इतने ऊंचे हो, उतने ऊंचे डायने पर बैठे हो कि प्रकृति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। ये सबसे, और यही जन्म में, यही शरीर में ये सब आपको अनुभव करना है। जैसे आप अपना विश लिस्ट रखते हो ना, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वहां खाना है, वैसे विश लिस्ट ऐसा भी होना चाहिए। डाइने, कौन से डाइने पे बैठना है? क्या इतना चलेगा? चलेगा, चलेगा, चलेगा मामा। अशतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। कोई प्रश्न, कोई अनुभव? अर- अर्पिता जी, एक क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ। अ, अ- अगर जब कोई टाइम बाउंड एक्सरसाइज कर रहे हो तो या काम कर रहे हो तो जो पर्टिकुलर टाइम में खत्म करना होता है, तो तुम काम कर रहे हो, तुम नहीं सोच रहे हो, फल का भी नहीं सोच रहे हो, बस काम कर रहे हो, बट बिकॉज वो टाइम में ही खत्म करना होता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो आई नो ये टेंडेंसी है स्ट्रेस लेने की जो धीरे धीरे होपफुली कम होती जाती है, बट कोई और टेक्निक होता है सोचने का जब तुम वो एक्सरसाइज कर रहे होते हो या काम कर रहे होते हो, कि थोड़ा स्ट्रेस लेवल्स कम मैनेज हो जाए? पहले काम है, हमने बार बार ये कहा है, जब संसार में आप कोई भी समय की अंतराल में, समय के अंदर आप करना कुछ चाहते हो, वो आपकी कारीगरी है, कौशलता है। जो समय को मानता है वो कुशल है। जैसे एक आदमी 15 मिनट में कर सकता है और एक समय कुशल आदमी उसे 2 मिनट में कर सकता है। कौशल के ऊपर डिपेंड करता है आपका कर्म का स्थिति। तो अपना कौशलता बढ़ाए, आप ज्यादा कुशल होने के लिए, सो यू कीप योर माइंड ऑन द, जो जो कौशल, कौशल मतलब मैकेनिज्म ऑफ द वर्क, नॉट ऑन द वर्क, नॉट ऑन द टाइम, बट ऑन द मैकेनिज्म, कैसे करें ताकि और सुंदर और जल्दी, जल्दी तो नहीं, एक स्वाभाविक रूप में उसमें प्रभाव हो। इसमें अगर हम ध्यान देंगे, स्ट्रेस नहीं होता है, आनंद मिलता है। समय एक सबसे बड़ा हमारे ऊपर प्रेशर होता है, इसीलिए 8:30 9 बजे जब ऑफिस निकलते हैं सब, उसी में ही आपका हार्ट अटैक होता है। समय का दबाव होता है। हम समय की दबाव, ये जो घड़ी जो हमारे जो दीवारों पर है, वो घड़ी का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। समय भगवान के पीछे अगर कोई बड़ा चीज है, एक बड़ा मनुष्य का उद्भावन है, वो समय का उद्भावन। और समय किस लिए चाहिए? कुशलता के लिए, कौशलता के लिए। अपना कौशल बढ़ाइए और कौशल बढ़ाने में अपना ध्यान दीजिए, ताकि समय का आपके ऊपर कोई असर ना हो। कौशल बढ़ाइए। थैंक यू अर्पिता जी, समझ आया।